क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय संविधान राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकालों की घोषणा करने का अधिकार देता है। इनमें से कौन सा उनमें शामिल नहीं है? अनुच्छेद 356 राज्य में आपातकाल, अनुच्छेद 358 सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। तो दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकालों की घोषणा करने का अधिकार होता है और वो राज्य में आपातकाल भी लगा सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल भी लगा सकता है और वित्तीय आपातकाल भी लगा सकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल। ये आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति नहीं करता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में राष्ट्र सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 358 के तहत एक प्रकार के आपातकाल के रूप में नहीं किया गया है। अनुच्छेद 358 राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के तहत दिए गए मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित है, ना कि किसी भी प्रकार के आपातकाल से। तो दोस्तों, जो अनुच्छेद 358 है वो अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित है। ये किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य के आपातकाल से संबंधित नहीं है। आंसर हो जाएगा सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल। क्वेश्चन नंबर 15 आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है? शैवाल और प्रोटोजोआ, शैवाल और लाइकेन, प्रोटोजोआ और लाइकेन, जीवाणु और कवक। ये ग्रुप डी के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, अलग अलग एग्जाम में आया हुआ है। तो इसका सही आंसर है जीवाणु और कवक। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सूक्ष्म जीव, विशेष रूप से जीवाणु और कवक। जीवाणु को बैक्टीरिया बोलते हैं, कवक को फंगी बोलते हैं। तो जीवाणु और कवक पर्यावरण को स्वच्छ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये जीव मृत कार्बनिक पदार्थों जैसे मृत पौधे और जानवर का अपघटन करते हैं, जिससे पोषक तत्व मिट्टी में वापस मिल जाते हैं और पर्यावरण से अपशिष्ट हट जाता है। तो दोस्तों, जीवाणु और कवक क्या काम करते हैं? ये मृत जीवों को खाते हैं या उनका अपघटन कर देते हैं, जिससे उनके पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं और अपशिष्ट पर्यावरण से हट जाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, जीवाणु और कवक।